नमः शिवाय आप सभी को। आज हम आप सभी को नवरात्रों के जप तप के विधि विधान के बारे में बताने वाले हैं। इस नवरात्रों में आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए जिससे कि आपका जल्द से जल्द या फिर इन 9 दिनों के अंदर ही आज्ञा चक्र खुल जाए, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए और किस प्रकार से आपकी बंधी हुई गद्दी या बंद हुई दृष्टि आप खोल सकते हैं। पूरा विधि विधान हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ सामग्री बता रही हूँ, आप ये सामग्री नोट कर ले और यही सामग्री आपको लानी है कलश स्थापना के दौरान, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कलश स्थापित करना है, किस प्रकार का भोग देना है, कितनी मंत्र माला आपको करनी है और किस प्रकार से आपको ये साधना करनी है और कैसा इसका विधि विधान रहेगा। थोड़ा नियम कठिन होने वाला है, लेकिन आप अगर इस प्रकार से मंत्र जाप करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान की। घट स्थापना, जो घट स्थापित होगी उस सामान के विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक, जैसे थाली होती है, ऐसा मिट्टी का पात्र लेना है, यानी कि जिसमें आप कलश स्थापित कर सको, मिट्टी भर सको और जौ बीज सको। तो आपको मिट्टी का पात्र लेना है, एक मिट्टी का कलश लेना है और जो सामग्री है वो जैसे एक पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल जिसको बोलते हैं, जो पूजन में यूज होता है, ये जटा वाला नारियल लेना है। माता की चुनरी लेनी है, लाल भी ले सकते हैं आप, हरी भी ले सकते हैं, दोनों ही चुनरी चल जाएगी। तो आपको एक छोटी चुनरी लेनी है। उसी के साथ आपको 1 सीसी गंगा जल की, 1 सीसी अष्टगंध की और पंचरत्न और 2 हल्दी की गांठ, 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 जेफल और 5 कमल के बीज की ज़रूरत होगी। ये सब सामान आपको चाहिएगा। और उसके साथ ही 250 ग्राम आपको जौ चाहिएंगे और 1 चम्मच गेहूँ और 1 चम्मच धान। एक कलावा धान अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप ये सब सामान आपको लाना होगा। बाकी आप जो माता का श्रृंगार जो भी आप यूज करते हैं, जैसी क्वालिटी में भी आप लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा माँ को अर्पित करने की, वैसा आप सामान ले सकते हैं। जो भी जैसे मेहंदी हुई, आपका ये 16 श्रृंगार हुए, ये सब सामान आप श्रृंगार में माता को जरूर चढ़ाएं। और आम के पत्ते भी लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको 11 या 9 आम के पत्ते भी लेने हैं। तो अब सबसे पहले, अब फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको नारियल किस प्रकार से और कब स्थापित करना है। जैसे आपके नवरात्रे लगेंगे 9 तारीख से, 9 अप्रैल से, तो आपको घट जो स्थापित करना है वो 8 तारीख को ही कर लेना है। यानी कि 8 तारीख के शाम 7 बजे से लेकर आप 9 या 9:30 के बीच घट स्थापित कर सकते हैं। घट स्थापित करने से पहले आपको स्नान करना है और ध्यान रखना है, जो भी आप चौकी लगा रहे हैं या तो पूर्व मुखी हो या फिर पश्चिम मुखी हो, उत्तर या दक्षिण मुखी आपकी चौकी नहीं होनी चाहिए। जो भी आप चौकी लगा रहे हैं, ये चौकी लगाते समय जो भी आप मूर्ति या जो भी माँ दुर्गा की आपने मूर्ति रखवाई है उनको अच्छे से स्थापित कर ले। और स्थापित करने से पहले लाल लाल कपड़ा ज़रूर बिछाएं, थोड़े से चावल डालें, पुष्प डालें और तभी आप मूर्ति की स्थापना करें। फिर उसके बाद अगर आपका मंदिर है और मंदिर में ही आप सोच रहे हैं कि आप वहीं की मूर्ति से घट स्थापित कर सकते हैं, ऐसा ना करें। मूर्ति अलग से ले और अलग से ही आप घट स्थापित करें, मतलब मंदिर से थोड़ा हट के करें, चौकी लगाएं, यानी कि माता का आगमन कराएं। फिर आपको जैसे जो भी हमने सामान बताया है वो सामान ले लेना है।
पहले आपको मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें आपको अच्छी सी मिट्टी, जैसे चिकनी मिट्टी हमने बताई है, वो मिट्टी ले। और मिट्टी लेने के बाद आप उसमें जो है वो धुल करके अच्छे से उनको धुल करके मिट्टी में डाल दे, मतलब बीज दे। फिर उसी के साथ आप थोड़े थोड़े गेहूं डाल दे बीच में, और थोड़े थोड़े धान डाल दे। धान नहीं हो तो हल्के फुल्के आप चावल भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको धान ही डालने हैं, लेकिन धान मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, तो धान डाल दे। फिर उसके बाद आप दोनों हाथों से, यानी कि कलश को ऊपर से नहीं पकड़ना है, कलश को दोनों हाथों से ऐसे करके पकड़ना है और कलश को फिर रख देना है और प्रणाम करना है। फिर कलश में पहले आप थोड़ा गंगा जल डालें, अष्टगंध डालें, फिर पंचरत्न डालें, 2 या फिर 5 हल्दी की गांठ डालें, 2 सुपारी डालें, 1 जायफल डालें, 2 इलायची, 2 लौंग डालें। और इसी के साथ आप पंचरत्न भी डालें। और फिर आप आम के जो पत्ते हैं वो पत्ते ना लेकर के आप पूरी टहनी लें, जिसमें पूरे या तो 9 पत्ते हों या फिर उसके अंदर एक टहनी पर 11 पत्ते हों। कुछ लोग पत्ते तोड़कर लगाते हैं, ये गलती करते हैं, जबकि पत्ते तोड़कर ना लगाए, आप पूरी टहनी लगाए पानी के अंदर और उसको जल से भर लें। हाँ, और फिर उसको आप अच्छे से जल से भर लें। और फिर उसके ऊपर ऐसे ही जैसे आपने कलश उठाया था वैसे ही आप जटा वाले नारियल को उठा करके कलश पर स्थापित कर दे। फिर उसको चुनरी उड़ाए, ऊपर से चुनरी उड़ाए और उसको कलावे से लपेट दे अच्छे से। फिर इसके बाद आप कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और जितने भी आपके 11 या 9 पत्ते हैं उनको हल्दी और कुमकुम ज़रूर लगाएं। फिर उसके बाद आपका जो ये घट स्थापना है वो आपकी हो जाएगी, घट स्थापित आपका हो जाएगा। और अच्छे से आप उसको एक बारी मतलब पानी डाल दे उसके अंदर जो आपने ज्वार बीजे हैं। फिर उसके बाद आप अगर अखंड ज्योत रखना चाहते हैं या आप व्रत रखना चाहते हैं या सिर्फ आप जब तप के विधि विधान के लिए ही करना चाहते हैं तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। एक मुट्ठी भर जितनी भी आपकी दाईं मुट्ठी में चावल आए उतने चावल ले। और जो भी आप अखंड ज्योत या फिर वैसे भी नॉर्मली ज्योत अगर आप रख रहे हैं तो जो आपका दिया है दिए के नीचे आप मुट्ठी भर चावल ज़रूर डालें। और चावल डालने के बाद आप उसके ऊपर दिया रखें और जो हम मंत्र दे रहे हैं माँ दुर्गा का, इस मंत्र के अंदर आपको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें सरसों का तेल यूज नहीं कर सकते, आप इसमें या तो देसी घी का प्रयोग करें, घी गाय का होना चाहिए, या फिर इसमें आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल के साथ आप इसमें कलावा प्रयोग करेंगे, कलावा चलेगा। और अगर आप घी का प्रयोग करते हैं तो घी के साथ रुई का प्रयोग होगा, यानी कि कॉटन का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार से आपको ये प्रयोग करना है। बाकी जो भी आप श्रृंगार में जो भी आपकी इच्छा माँ को जो अर्पित करना चाहे वो आप अर्पित कर सकते हैं। फिर बात हम करते हैं आपके जप तप के विधि विधान के विषय में। तो जप तप का आप ये जो दिया है, जैसे आपने 8 तारीख को ही आप ये घट स्थापित करते हैं तो आपको जोत बत्ती अपना दिया सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, लेकिन उसको प्रज्वलित नहीं करना है, सिर्फ आपको घट स्थापित करना है। अगले दिन आप जब सुबह फर्स्ट नवरात्रा होगा, सुबह आपको स्नान करना है, अच्छे स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद ही आपको दिया प्रज्वलित करना है। दिया प्रज्वलित कर लेने के बाद आपको गंगा जल या आप साधारण जल भी ले सकते हैं, 11 दूब की नाल ले और थोड़े चावल ले, थोड़े पुष्प ले या 1 पुष्प ले और अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आप संकल्प धारण करें कि आप ये जो नवरात्रि कर रहे हैं, जो भी आप उपवास
करेंगे, किस प्रकार का आप उपवास करेंगे, अखंड ज्योत रखेंगे या कि आप नॉर्मल ज्योत रखेंगे, कितना आप जप तप करोगे और क्या कारण है आपका ये जप तप और ये संकल्प धारण करने का, ये भी आप उसमें बोलोगे। जब तब आप जो भी आप संकल्प करते हैं, संकल्प आप इस प्रकार करें, पंच तत्वों, पंचभूतों तथा समस्त देवी देवताओं, माँ आदि शक्ति और जो भी मैंने अब तक जप तप किया है, पूजा पाठ की है, मैं आप सभी को साक्षी मानकर यह संकल्प धारण करता हूँ या करती हूँ कि मैं इस संकल्प धारण को इस कारणवश या इसलिए धारण कर रही हूँ। जिसको दृष्टि चाहिए वो दृष्टि बोल सकता है, जिसको दृष्टि चाहिए वो दृष्टि के लिए कर सकता है, और जिनकी गद्दी बंधी हुई है वो गद्दी के लिए बोल सकता है। बाकी जो ये घट स्थापना है, ये आपको हर प्रकार से घर में सुख संपन्नता प्राप्त होगी। जैसे कि इसमें हल्दी के लिए लक्ष्मी नारायण जी हैं, कमल के बीज माँ लक्ष्मी हैं, जे फल जो है वो शिव गुरु हैं, अष्टगंध की सिद्धि समस्त देवी देवताएं हैं। तो इनका कुल मिला के पूर्ण रूप से जो भी आपको चाहिए वो आपको प्राप्त होगा। पर जब भी आप ये संकल्प धारण करें और ये कलश स्थापित करें तो सच्चे मन से करें, किसी प्रकार के आचार विचार या किसी के भी बुरा करने की भावना मन में ना लाए। क्योंकि अगर आपकी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या जलन या फिर किसी भी प्रकार की इस तरह की भावना आपके मन में आती है तो आपका जो कलश है वो रखने से पहले ही खंडित हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान दें। और रही बात भोग की, भोग आपको फल का लगाना है। फल में या तो जोड़े का फल हो या फिर 5 हो या फिर 7 फल हो या फिर 9 हो, इस प्रकार से आपको फल रखने हैं। फल आपको धुल करके रखने हैं और ध्यान रहे फल वही अर्पित करें, उसी प्रकार से फल अर्पित करें जो आपको अगले दिन, या जैसे आपने जो सुबह अर्पित किए वो शाम को आपको बदलने हैं, जो शाम को अर्पित किए वो सुबह आपको बदलने हैं, और उसी फल को यानी कि उसी प्रसाद को आपको ग्रहण करना है। कुछ भी बिना भोग लगाए आपको ग्रहण नहीं करना है। और जाप आपको 3 टाइम करना है, सुबह दोपहर शाम। जैसे जो बहनें हैं जो घर गृहस्थी को संभालती हैं, जिनके बच्चे हैं, वो 3 टाइम नहीं कर सकते हैं तो वो 2 टाइम भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने समय के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनको हठ योग से बैठना है, यानी कि जिनको चाहिए ही, दृष्टि चाहिए ही और वो कर सकते हैं, वो 3 टाइम की तपस्या करें, 3 टाइम जप का विधि विधान करें। 9 के 9 दिन 3 टाइम बैठना है। हाँ, तो उनको अच्छे से और प्राप्ति होगी और उनके चांसेस जो है दृष्टि के 100% हो जाएंगे। लेकिन करना इसी प्रकार से जैसे हमने बताया है। साथ ही आप मेवों का भोग जरूर लगाएं। अगर किसी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मेवों का भोग नहीं लगा सकते तो आप चावल का भात बनाएं। आप सावक के चावल भी ले सकते हैं, आप या फिर आप नॉर्मल चावल भी ले सकते हैं। चावल का भात बनाएं, थोड़ा सा उसमें शहद या आप थोड़ा सा शुगर यानी कि चीनी या शक्कर वगैरह डाल करके छोटे छोटे उसके 2 लड्डू बना लें और अपने हाथ से प्यार से उसके लड्डू बनाएं और लड्डू बना करके मेवे रूप में वही आप माता को भोग अर्पित करें। वो भी आपका मेवों के रूप में ही भोग स्वीकार होगा। जो लोग व्रत धारण कर रहे हैं वो सावक के या साबूदाने का बना सकते हैं ये लड्डू, या फिर जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो आप नॉर्मल चावल का, किसी भी प्रकार के चावल का आप बना करके ये भोग लगा सकते हैं, लेकिन लगाना ज़रूर है। तो फिर आइए जानते हैं कि मंत्र क्या है। क्योंकि जो ये मंत्र आज मैं दे रही हूँ और थोड़ा मैं इस मंत्र को लेके थोड़ा खुश भी हूँ, क्योंकि इस मंत्र को मैंने स्वयं किया है, लेकिन आज आप लोगों से शेयर करने का मुझे आदेश है, तो इसलिए मैं इस मंत्र को आप सभी लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मंत्र, जैसे बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा भी है, जो आप मंत्र दे रहे हैं क्या वो मंत्र आपने जपे हैं या पहले आपने किए हैं।
तो ये मंत्र मैंने किया है और इस मंत्र का प्रभाव भी मैंने पूर्ण रूप से देखा है और इस मंत्र को मैंने कराया भी है। और यहाँ तक कि हम दोनों ने ही जब साधना की थी तो हम पति पत्नी ने दोनों ने ही मिलके इस मंत्र की साधना की थी और जिस संकल्प स्वरूप हमने इस मंत्र को जपा था वो हमें प्राप्त हुआ था। यानी कि पहली साधना में ही हमें माता रानी की कृपा से हमें प्राप्ति हुई थी। तो मैं माँ दुर्गा से यही आशा करती हूँ कि जब भी आप भी इस मंत्र को अगर सच्चे मन से माँ के चरणों में अरदास लगाकर इसका जप करोगे तो आपकी भी सभी प्रकार की मन्नतें ज़रूर पूरी होगी। लेकिन विशेषकर यह मंत्र गद्दी के लिए, बंधी हुई गद्दी के लिए हैं, दृष्टि खोलने के लिए हैं और शक्तियों को एकत्रित करने के लिए है या प्रत्यक्ष करने के लिए है। और जिनकी जो दृष्टि है वो पहले बन चुकी है उसके लिए भी है। और जो किसी प्रकार से भय में रहते हैं या डरते हैं उनके लिए भी है। और जिनके जैसे घर में धन का आगमन रुका हुआ है उनके लिए भी है। लेकिन करना इसको सच्चे मन से ही है क्योंकि माँ इसमें सच्चे मन के लिए ज़्यादा खुश रहती है। और इसीलिए इस मंत्र को जब भी आप करें तो कोशिश करें कि झूठ इसमें आप बिल्कुल ना बोलें। ज़रूरत हो तो ही बोले, बेवजह आप इसमें इस मंत्र के अंदर झूठ ना बोले। तो मंत्र है आपका ओम ह्रीम दुम ध्रुम दुर्गा दुर्गेश्वरी हुम फट स्वाहा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ओम ह्रीम दुम ध्रुम दुर्गा दुर्गेश्वरी हुम फट स्वाहा। ये मंत्र माता का है, माँ दुर्गा का है। और इसमें इस मंत्र के अंदर वैसे तो ये आसान रूप से जीभा पे इतनी जल्दी बैठता नहीं है, लेकिन जब बैठ जाए तो ये आत्मा में ऐसा बस जाता है कि ये चलता ही रहता है। और जब आपको स्टार्टिंग में ये मंत्र प्रभाव दिखाएगा, दूसरे या तीसरे दिन ही ये प्रभाव दिखा देता है, तो माँ आपको कन्या रूप में तिलक लगाते हुए नजर आएगी। और जिसको ये अनुभव हो जाए, या तो तिलक लगाते हुए नज़र आए, या आपके सर पे हाथ रखते हुए नज़र आए, या फिर आपको पीठ पे हाथ रखते हुए नज़र आए, तो ये सब जो आपका कल्याण हो गया। बेशक उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जो आपको ये अनुभव हो गया, ध्यान में हो जाए, सपने में हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, अगर ये अनुभव आपको हो जाता है तो आपको जो भी आप कर रहे हैं वह आपका अवश्य ही फलीभूत होगा। लेकिन आप करते रहें। अब आपको मैं संकल्प बता देती हूँ आपको कितनी माला करनी है। इस मंत्र की आपको लगभग भी 21 माला ही करनी है। लेकिन जो माँ बहनें हैं, जिनके बच्चे हैं, जो नहीं कर पाएगी, वो इसकी 5 या 11 माला भी कर सकती हैं। वरना आप इसको 3 टाइम की साधना में इक्वल करके, मतलब जैसे भी आप थोड़ा थोड़ा करके इसको बांट सकते हैं। क्योंकि इस मंत्र का विधि विधान यही है कि अगर आप या तो आपको 11 माला करनी है, या आपको 21 करनी है, या फिर आपको इसकी 54 ही माला करनी है। माला इसकी आप रुद्राक्ष पे कर सकते हैं और चंदन पर भी कर सकते हैं। चंदन जो होगा वो रेड कलर का चंदन होना चाहिए, जो थोड़ा सा ब्लैक उसमें उठता है। इसी तरह के 2 माला पे ही इस मंत्र का उच्चारण होगा। तो बाकी आप जो भी जानना चाहे हमारे पास मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।